देखते हैं फटाफट खबरों का। जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से आईईडी बरामद। पुलिस ने 15 किलो आईईडी और आरडीएक्स किया था बरामद। पुलिस ने आईईडी को डिफ्यूज किया। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही। तूफान से मरने वालों की संख्या पहुंची 50 के पार। 3100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दुनिया में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार का अलर्ट, देशवासियों से मास्क पहनने की अपील। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर पर टूटा दुखों का पहाड़। दुनिया को अलविदा कह गई सुनील गावस्कर की मां मीनल। सलमान खान के बर्थडे पार्टी में पहुंचे शाहरुख खान। एसआरके ने गले लगाकर दी भाईजान को जन्मदिन की बधाई। मिथुन मिशन मजनू का प्रमोशन करते दिखे रश्मिका सिद्धार्थ। स्टेज पर किया जमकर डांस। देश भर में कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल जारी। दिल्ली के सफदरजंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने जांची व्यवस्थाएं। ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत परखी जा रही 8 तरह की तैयारियां। आरटीडीसी के पर्यटकों को हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सौगात। जैसलमेर के समढाणी से होगा शुभारंभ। सीएम गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। 57 साल के हो गए फिल्मी पर्दे के दबंग। सलमान ने दोस्तों के साथ केक काटकर मनाया जन्मदिन, बोले थैंक यू। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को मुंबई में अपने नए घर न्यू कृष्णा राज में किया गया स्पॉट। नए घर के काम को देखने पहुंचे रणबीर आलिया। 100वां टेस्ट खेल रहे डेविड वार्नर का तीसरा दोहरा शतक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली 200 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 197 रन। महाराष्ट्र विधानसभा में सीमा विवाद का प्रस्ताव पास। 865 गांव कर्नाटक से महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव। सीएम शिंदे ने सीमा विवाद के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। अलवर में राजस्थानी युवा समिति ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाने की मांग। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दूसरी बेस्ट हॉलीवुड फिल्म बनी अवतार 2। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को छोड़ा पीछे। प्रदेश में अब खुलेंगे ऑनलाइन स्कूल। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए होगी सुविधा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी किए। हैकर ने ट्विटर से चुराया 40 करोड़ यूजर्स का डेटा। सलमान खान का पर्सनल डेटा डार्क वेब पर बिक रहा। इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी ने किया दावा। नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की कीमत तय। सरकारी अस्पताल में 325 रुपए तो निजी अस्पतालों में चुकाने होंगे 800 रुपए। असम के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में तेंदुए का आतंक। 3 वर्ककर्मी सहित 13 लोगों को किया घायल। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया ट्रैंकुलाइज। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी किया नोटिस। एग्जाम में वीडियोग्राफी जरूरी, लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय रेशम बोर्ड में 142 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 16 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन नजम सेठी का बड़ा बयान। बोले भारत में वर्ल्ड कप खेलने का फैसला सरकार करेगी। पंचतत्व में विलीन एक्ट्रेस हुई तुनिशा शर्मा। इकलौती बेटी को खोकर मां का हुआ बुरा हाल। लगातार दूसरे ट्रेंडिंग सेशन में शानदार तेजी के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार। मेटल, बैंकिंग, स्टॉक्स में लौटी खरीदारी। दुनिया में कोरोना का खतरा जारी। चीनी दवाइयां बेअसर। झेजियांग में एक दिन में 10 लाख केस। पीएम मोदी के भाई की मर्सिडीज का एक्सीडेंट। प्रहलाद मोदी के पोते का पैर टूटा। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर। कोटा में 11 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। दिगोट थाना क्षेत्र के कोटसुवा गांव की बताई गई घटना। निर्माणाधीन मकान पर पुताई के दौरान घटी घटना। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हनुमानगढ़ में गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित धार्मिक समागम का किया गया आयोजन। जिले के टाउन की धान मंडी में किया गया आयोजन। समागम में विभिन्न धर्म और समुदाय के नागरिकों ने दोनों साहिबजादों की शहादत को नमन किया। सिरोही के आबू रोड नगर पालिका के बीजेपी बोर्ड के 2 साल पूर्ण होने पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी ने पत्रकार वार्ता की। नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से किए गए कार्यों के बखान को खोखला करार दिया। शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए। बूंदी में दिन दहाड़े फायरिंग कर मिनी बैंक में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी अंतिम मीणा और चेतन मीणा को किया गया गिरफ्तार। आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया। दौसा में कड़ाके की शीतलहर के बीच में रात्रि को बिजली आपूर्ति को लेकर नाराज किसानों में आक्रोश। डीएसएस पर किसानों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया। समझाइश के लिए पहुंचे निगम के एक कनिष्ठ अभियंता का घेराव किया।
अलवर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने किया एम्बुलेंस का शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान को सौगात दी। बीकानेर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर गंभीर दिखे जिला कलेक्टर। वार्षिक भौतिक सत्यापन की धीमी प्रगति पर जिला कलेक्टर ने जताई नाराजगी। सभी विकास अधिकारियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन का 100% कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में पुलिस महकमे के किया गया वार्षिक निरीक्षण। वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे आईपीएस लक्ष्मण गौड़। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया गया वार्षिक निरीक्षण। डिप्टी एसपी राजेश जोशी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर में दहेज लोभियों की वजह से धरी गई निकाह की तमाम तैयारियां। दहेज नहीं मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा लड़का पक्ष, जिसके बाद लड़के पक्ष के विरुद्ध दहेज का कराया गया मामला दर्ज। अलवर में बाइक सवार व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। परिवार में मचा कोहराम। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत बीकानेर से आए पुलिस जाब्ते के साथ अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में हुई मारपीट। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सल्ला उर्फ सलाउद्दीन इटारना ओवरब्रिज से किया गिरफ्तार। अलवर में राजस्थान में लगातार आउट हो रहे भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग। सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोर घर के अंदर से सामान सहित नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने मकान का मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। अलवर में कपड़ा व्यापारी के खाते से ठगी कर 20 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर में दिव्यांगों ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सीएमएचओ कार्यालय में दूर दूर से आए दिव्यांगों का काम नहीं होने पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा को सौंपा गया ज्ञापन। बारा में पुलिस ने हत्या का बड़ा खुलासा किया। हत्या के आरोपी मोनू को किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने गिरवी रखे गहनों को छुड़वाने के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया था। बारा में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने की मांगरोल और अंता कस्बे में जनसुनवाई। अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नागौर में पंचायत समिति में साप्ताहिक बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने साप्ताहिक बैठक ली। बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। पाली में गैस के अवैध गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 141 गैस सिलेंडर के साथ एक पिकअप जीप को किया जब्त। कार्यवाही की सूचना पर आसपास क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर व्यापारियों में मची खलबली। 120 घरेलू गैस के सिलेंडर और 21 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए। अवैध रूप से गैस सिलेंडर व्यापार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। जोधपुर में आवंटन रद्द नहीं करने पर बाप से जोधपुर तक पैदल विरोध मार्च निकालने की चेतावनी दी गई। आगामी 2 जनवरी तक अंबेडकर भवन के लिए आवंटित भूमि को निरस्त नहीं किया गया तो निकाला जाएगा विरोध पैदल मार्च। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में कोहरा छाए रहने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। हाड़ कपा देने वाली शीतलहर से भी लोग परेशान दिखे। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण जनहित योजना प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के द्वितीय चरण अभियान में किए गए पट्टे का वितरण। नगरपालिका टाउन हॉल में 300 पट्टे का वितरण हुआ। पट्टे का वितरण नगरपालिका फलौदी अध्यक्ष पन्नालाल व्यास द्वारा किया गया। नागौर में उपखंड के ग्राम झीटिया के अजमेर विद्युत वितरण निगम के निर्देशानुसार काटे गए विद्युत कनेक्शन। कनिष्ठ अभियंता मनीष कुमावत ने 11 लोगों की टीम ने विद्युत कनेक्शनों में बकाया 2 लाख की वसूली की। काटे गए 15 विद्युत कनेक्शन। धौलपुर में जंगल से अवैध राइफल 315 बोर और 6 कारतूस के साथ गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य रामब्रज गुर्जर को किया गया गिरफ्तार। आरोपी पूर्व में दस्यु केशव के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान गैंग में था शामिल। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने टीम गठित कर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सवाईमाधोपुर में साल का अंत आते आते क्षेत्र में सर्दी का सितम शुरू हुआ। उपखंड क्षेत्र बोली में सत्र का पहला घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण दृश्यता में देखी गई भारी गिरावट। मसलन वाहन चालक लाइट जलाकर ही परिवहन करते नजर आए। बाड़मेर के मारवाड़ में ठंड से छूट रही धूजड़ी। पिछले 2 दिन से पड़ रही सर्दी से बदला मौसम का मिजाज। बढ़ती सर्दी से लोगों की दिनचर्या भी बदली। गली चौराहे और नुक्कड़ पर लोग ले रहे अलाव का सहारा। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए से फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 20 नवंबर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव किया था। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान।
झालावाड़ में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। कोरोना को लेकर युद्ध स्तर पर शुरू की गई तैयारियां। वेरिएंट BF7 की आबादी में फैलने के कारण भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस। मौसमी बीमारी के लक्षण और अन्य लक्षण मिलने पर तुरंत जांच के लिए लोगों को जागरूक किया गया। झुंझुनू के सिंघाना को मिली नई एम्बुलेंस। राज्य सरकार की चिकित्सा सुविधा में बेहतर सेवाएं देने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने नई एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। सीकर में दूसरे दिन भी सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई। फतेहपुर में पारा -1.7 डिग्री 28 दिसंबर तक जारी रहेगी शीतलहर। खेतों में बर्फ जमी हुई देखने को मिली। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट की माने तो 30 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अलवर में बदमाश फिल्मी अंदाज में व्यापारी से नकदी और राहगीर युवक से बाइक लूटने की घटना का सामने आया। घटना को लेकर पुलिस को मिली कुछ अहम सुराग। लुटेरे को जल्द गिरफ्तार करेगी पुलिस। बदमाशों को जल्द पकड़ने का पुलिस ने संकेत दिया। तमंचे की नोक पर मोबाइल व्यापारी से नकदी और राहगीर युवक से बाइक लूटी है। सीकर के फतेहपुर में कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा। हाईवे पर आपस में टकराई गाड़ियां। हादसे में रोडवेज कंडक्टर की मौत हुई। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। अलवर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली महाविद्यालय परिसर से शुरू होकर बानसूर के सभी मार्गों से होते हुए महाविद्यालय परिसर में पहुंची। नारों के साथ समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। अलवर में 2 जिलों के मामले को लेकर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर निकाला रास्ता। ग्रामीणों ने चाहा तो निकली राह। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बनाया 500 मीटर लंबा रास्ता। रास्ते के बाद दौसा जिले के शहर जाने के लिए 8 किलोमीटर का फेर नहीं लगेगा। सड़क को कर दिया गया है पक्का, जिससे लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। अलवर में खेत में पानी लगाते समय युवक की मौत हो गई। कठूमर CHC के चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की। फॉर्म नंबर 8 भरकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क ले सकते हैं लाभ। श्रीगंगानगर में सरकारी स्कूल में बरामदे और कमरों का शिलान्यास किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बरामदे में 2 कमरों का शिलान्यास किया गया। सरपंच नरेंद्र पाल सिंह पुन्नी ने विधायक जगदीश चंद्र जांगीर को माला पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। दौसा में आंगनबाड़ी केंद्र के नंदघर के किवाड़ की कुंडी तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के उपकरण पर चोरों ने हाथ साफ किया। नंदघर में बच्चों को पढ़ाने के लिए लगी LED टीवी, 2 पंखे, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए चोर। ग्रामीणों ने जल्द ही चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। अलवर में 1 साल में रास्ते में जल भराव को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन और ग्राम पंचायत और के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि SC मोहल्ले में पिछले 1 साल से सड़क भारी जल भराव के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। सीकर में जायजा तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। तहसीलदार ने रैन बसेरी की देखी व्यवस्था। गरीब और असहाय व्यक्ति को चिन्हित कर रैन बसेरा पहुंचाने में करेंगे सहयोग। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। नया साल लगने से पहले आगामी 5 दिनों में ऐसे कभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। 5,646 उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 6 करोड़ 79 लाख रुपए बकाया चल रहा है बिल। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने किया भणियाड़ा का दौरा। भणियाड़ा के नजदीकी झलरिया गांव में आयोजित एक सामाजिक प्रोग्राम में शिरकत की मंत्री सालेह मोहम्मद ने। ग्रामीणों ने किया मंत्री सालेह मोहम्मद और PCC सदस्य रणवीर सिंह गोदारा का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। प्रतापगढ़ में स्वयंसेवी संस्था की ओर से जरूरतमंद स्कूली विद्यार्थियों को किया गया स्वेटर का निःशुल्क वितरण। कड़ाके की ठंड से निजात दिलाने के लिए किया गया वितरण। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने सरकारी अस्पताल से एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सादुल शहर ब्लॉक को 3 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली। ये एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। साथ ही सादुल शहर विधानसभा को 3 और एम्बुलेंस की सौगात मिलने वाली है। डूंगरपुर में 4 नई 108 एम्बुलेंस मिली। एम्बुलेंस को अलग अलग PSC पर किया गया तैनात। मरीजों को राहत मिलेगी और समय पर अस्पताल पहुंचा सकेंगी एम्बुलेंस। अजमेर में ब्रिगेडियर अनिंदम मुखर्जी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में वैरिड बोर्ड सदस्य सुशील गदिया और मुख्य अधिशासी अधिकारी उमेश पारिक मौजूद रहे। जयपुर में राशन डीलर का महाधिवेशन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे शिरकत। विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा महाधिवेशन। श्रीगंगानगर के घरसाना के रोजड़ी बस स्टैंड पर फायरिंग मामला सामने आया। दुकानदारों ने दिया धरना। घायल सुरेंद्र जैन की दुकान के सामने धरना दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे घरसाना SHO पहुंचे धरना स्थल पर। धरना दे रहे लोगों से समझाइश की।
करौली में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में दूसरा युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृत युवक के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। डूंगरपुर में रात को टॉयलेट करने उठा कारीगर गश खाकर गिर गया। खून की उल्टियां होने से कारीगर की मौत हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित किया। डूंगरपुर के बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में युवक काम करता था। खबरों की ओर, चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ी सादड़ी का दौरा। बड़ी सादड़ी में आयोजित जन आक्रोश महासभा को किया संबोधित। नागौर में रेन बसेरा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। रेन बसेरा से संबंधित जानकारियों से कराया गया अवगत। निरीक्षण के दौरान रेन बसेरा में रहने वाले सोने, लाइट, पानी, रजाई, गद्दे, महिलाओं और पुरुषों के पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था की गई। नागौर में निकली वाहन रैली। हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष जन जागरण रथ यात्रा का किया गया स्वागत। विभिन्न मार्गों से गुजरी रथ यात्रा को देखने के लिए उमड़े लोग। रथ यात्रा के मुंडावा चौराहे पहुंचने पर हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बूंदी में वार्ड 50 में रहने वाले वार्ड वासियों की लंबी समय से समस्याओं पर नहीं हुई कोई सुनवाई। वार्ड की महिला नगर परिषद में सभापति के चैम्बर में जाकर धरना दिया। नालियों की सफाई नहीं करने से मकानों में गंदगी से आहत होकर कई बार वार्ड के लोगों द्वारा सभापति को अवगत करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में मानव मंदिर सुंदरकांड समिति के तत्वाधान में शुरू हुआ भागवत कथा। रावतभाटा के अंबा माता मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा के दौरान जमुना लाल दशोरा के सिर और कथा की पोथी। झालावाड़ में नए बस स्टैंड के समीप सुवासरा रोड से अस्पताल की तरफ आ रहे सीसी निर्माण सड़क को लेकर विवाद हुआ। सड़क निर्माण के दौरान निजी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने पर प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रिको इंडस्ट्रियल एरिया से सीमेंट के कट्टे चुरा ले गए चोर। गोदाम का ताला तोड़कर 200 कट्टे सीमेंट पर चोरों ने हाथ साफ किया। चित्तौड़गढ़ में कोहरे के साथ ठंड से ठिठुरा शहर। शीतलहर चलने से लोगों को सता रही गलन भरी सर्दी। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट हुई। कोहरे ने वाहन चालकों को परेशानी कर दिया है। मॉक ड्रिल में खुली जिला अस्पताल की पोल। एम्बुलेंस से एक मरीज को उतारने के समय फंसा स्ट्रेचर फंसने से मरीज को स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से नहीं उतारा गया। बाहर से स्ट्रेचर लाकर मरीज को एम्बुलेंस से उतारा गया बाहर। चित्तौड़गढ़ के धनीत कला में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। सतपुड़ा और ओरडी की टीम के बीच खेला गया प्रतियोगिता का फाइनल मैच। समापन समारोह के दौरान अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीम को सम्मानित किया। बांसवाड़ा में माही महोत्सव 2023 का आयोजन 7 से 9 जनवरी तक रहेगी आयोजित। कार्यक्रम में 7 जनवरी को 11 बजे से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। चूरू के रतनगढ़ स्थित घर में रखे फ्रिज में आग लगी। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। आगजनी में जला घरेलू सामान और मकान में आई दरार। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। हर्षित जैन द्वारा शहर के कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। सवाईमाधोपुर में छाछ करने के दौरान मशीन में करंट आने के कारण विवाहिता की मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद प्रशासन ने ली राहत के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई परीक्षा 21 से 27 दिसंबर तक 2 पारियों के अलग अलग विषयों की परीक्षा का आयोजन किया गया। 12 में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। कन्या महाविद्यालय के लिए आवंटित जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा, तहसीलदार मुकेश मीणा के नेतृत्व में खसरा नंबर 186 पर हटाया गया अतिक्रमण। जोधपुर में शिकारपुरा के श्री राजाराम आश्रम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महंत दयाराम महाराज ने की। सिरोही में श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष का शिवगंज में आगमन हुआ। जागनाथ महादेव ट्रस्ट और अन्य संगठनों ने भव्य स्वागत किया। श्री माली देवभूमि सिरोही जिले के दौरे के दौरान जागनाथ महादेव मंदिर दर्शनार्थ के लिए आए। अलवर में डंपर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक और घायलों को टपुकड़ा सीएचसी पहुंचाया। टक्कर में प्रियांशु की चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीकर में चिकित्सा संस्थानों में किया गया मॉक ड्रिल। कोरोना को देखते हुए मॉक ड्रिल किया गया। जिले के कई अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल हुआ। चिकित्सा व्यवस्थाओं और आईसीयू में देखी गई व्यवस्थाएं। सिरोही में नियमों के विरुद्ध चलने के कारण वाहनों का चालान काटा गया। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के आदेश अनुसार एमबी एक्ट के तहत नियम के विरुद्ध चलने पर वाहन का चालान काटा गया। नागौर के लाडनू पुलिस को मिली सफलता। तेली रोड पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी अहमद बुपारी ने इमरान को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लूटपाट और मारपीट कर पैसे मांगने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, पर्स और बैंक डायरी बरामद की है।
प्रतापगढ़ और राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर पूर्ण हल्ला महादेव के निकट हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। एक पखवाड़े में 4 बार हो चुका हादसा। एक अनियंत्रित ट्रेलर खाई में गिरा, चालक को आई मामूली चोट। आईजी लक्ष्मण गौड़ चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने वार्षिक निरीक्षण भी किया। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय गंगरार, सीओ और बस्सी थाने का भी आईजी ने जायजा लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।